बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2.1.2 में पार्ट ए हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीट्स, सिंगलटन सीट, एम्प्टी सीट, इक्वल सीट, इक्विवेलेंट सीट और 6 डिफरेंट करस्पॉन्डेंट्स। आज इसके लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था सीट्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ सीट कि सीट्स और सीट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ सीट। तो सबसे पहले हमने दो तरीक़ों से है सीट को, टाइप्स ऑफ सीट को अलग अलग किया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स के थ्रू जब हम सीट्स के टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो इसमें सिर्फ 3 टाइप्स आती है, या तो सीट फाइनाइट होगा, या एम्प्टी सीट होगा, या इनफाइनाइट सीट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट मतलब ये है कि अगर सेट में जो एलिमेंट्स उस सेट के अंदर होते हैं और वो आप काउंट कर सकते हैं तो उस सेट को कहा जाता है फाइनाइट सेट। और उस अगर सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उसको फिर कहा जाता है कि ये एक एम्प्टी सेट है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट के थ्रू। और वो सेट जिसमें एलिमेंट जो है वो अनकाउंटेबल हो, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसके हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है, यानी एलिमेंट जो है वो इसका एक आखिरी हद मालूम नहीं होता। यहाँ इस सेट में इसका एक हद मालूम होता है इन एलिमेंट्स वगैरह। और इस एम्प्टी सेट में हमारे साथ जो एलिमेंट्स होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, यानी इसमें एलिमेंट्स ना होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीट्स, अगर हम सीट्स के ज़रिए सीट्स के टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम वन सीट लेते हैं। यानी ये एक ऐसे टाइप ऑफ सीट है जिसमें आप सीट को सीट के थ्रू से अलग कर सकते हैं। तो वन सीट का मतलब ये है कि वो टाइप्स ऑफ सीट्स जिसमें सिर्फ एक सेट हो, यानी एक सेट पर मुश्तमिल। जैसे कि फाइनाइट सेट को डिस्कस करते हैं एक ही सेट में, इनफाइनाइट सेट एक ही सेट में डिस्कस करते हैं, एम्प्टी सेट एक ही सेट में डिस्कस करते हैं, सिंगलटन सेट भी एक ही सेट में डिस्कस करते हैं। तो इसलिए हमने उसको नाम दिया है वन सेट। अब और टाइप ऑफ सेट है जो कि 2 सेट्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि इक्वल सेट, इसके लिए आपको 2 सेट्स लेने पड़ेंगे। इस तरह इक्विवेलेंट सेट, इसके लिए भी आपको 2 सेट्स लेने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ अगर सेट के अंदर सेट्स हो, यानी सेट्स इन सेट, जब आप कोई सेट ले और उस सेट के अंदर सेट्स हो तो इसको हमने जो सेपरेट किया है इन टाइप्स के थ्रू। जैसे कि पावर सेट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेट्स होते हैं। इस तरह सबसेट का ताल्लुक़ होता है दूसरे सेट से कि ये इस सेट का सबसेट है कि नहीं है, यानी वो सेट्स पर डिपेंड करता है। और सबसेट के अंदर 2 सेट्स है, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये जो टाइप्स हमने सेपरेट की है, आप किसी भी तरीके से इन टाइप्स को आप ले सकते हैं। अब हम इन जो टाइप्स ऑफ सेट है वो कम्प्लीटली हम एक जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, जो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले नंबर टाइप की तरफ आते हैं सिंगलटन सेट। व्हाट इज सिंगलटन सेट? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसको कहा जाता है सिंगलटन सेट। जैसे कि मैं एग्जांपल में ये एक सेट लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, ए मैंने एक सेट लिया है ए इज इक्वल टू 1, जिसमें मैंने एक एलिमेंट लिया है 1, तो ये एक सिंगलटन सेट है। बिल्कुल इसी तरीके से बी इज इक्वल टू 2, ये भी एक सिंगलटन सेट, इसमें एक एलिमेंट है। सी इज इक्वल टू, सी मैंने यहाँ लिया है, सी इज इक्वल टू, इसमें अब मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, लेकिन वो प्रैक्टिकल एलिमेंट में यहाँ लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लेता हूँ बाल, इसमें मैंने बाल लिया है, ये एक एलिमेंट मैंने लिया है, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसको कहा जाता है कि ये क्या है, सिंगलटन सेट है। अब आते हैं एम्प्टी सेट। दूसरे टाइप ऑफ सेट में क्या है, एम्प्टी सेट। तो अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स और 0 एलिमेंट, वो सेट जिसमें एलिमेंट्स ना हो, या इसको हम किस तरह कह सकते हैं कि इसमें 0 एलिमेंट्स हो, तो उसको कहा जाता है कि ये क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट एग्जिस्ट करती है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में कलेक्शन के बात करते हैं, तो इसके लिए आपने 2 या 2 से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही बात आता है कि ये कलेक्शन होता है 2 या 2 से ज़्यादा। लेकिन मैथमेटिकली और उस कलेक्शन वर्ल्ड में बस ये डिफरेंस है कि मैथमेटिकली में आप एक एलिमेंट भी सेट में ले सकते हैं, लेकिन आप एक एलिमेंट वाले को भी आप कह सकते हैं कि ये सेट है। जैसे कि मैंने डिफिनीशन ऑफ सेट में कहा था कि सेट्स होता क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स,
तो कलेक्शन में एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है मैथमेटिकली, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप देखें तो आप कहते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स, तो आप एक पेंसिल को इस तरह नहीं कह सकते कि कलेक्शन ऑफ पेंसिल है। जब पेंसिल दो हो या दो से ज़्यादा हो तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स, लेकिन मैथमेटिकली आप एक को भी कलेक्शन कह सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि एम्प्टी सेट जो है वो एम्प्टी सेट को आप सेट कैसे कहते हैं, एम्प्टी सेट तो कलेक्शन नहीं है, लेकिन एम्प्टी सेट मैथमेटिकली हम उस जैसे कि हम नंबर्स में ज़ीरो को कहते हैं कि ये ना के बराबर है। यानी अगर कोई नंबर ना हो, यानी 1 2 3 4 वगैरह, अगर डिस्टेंस की बात करते हैं कोई नंबर ना हो, अगर बारोइंग की बात करते हैं नंबर ना हो, -1 -2 बारोइंग की बात करते हैं, तो अगर नंबर ना हो तो इसके लिए हम ज़ीरो लगाते हैं कि ये क्या है, ये ना के बराबर है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम एम्प्टी सेट में अगर सेट में एलिमेंट्स ना हो तो इसको हम कहते हैं कि क्या है, एम्प्टी सेट है, या इसको वाइट और नल सेट भी कहा जाता है। तो एम्प्टी सेट को कहा जाता है नल और वाइट सेट। और इसको डिनोट कैसे किया जा सकता है, तो जब आप सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो आप इसको इस तरह डिनोट करते हैं, लेकिन जब टेबुलर फॉर्म की बात करते हैं आप इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है, एम्प्टी सेट है। जैसे कि मैं यहाँ लेता हूँ बी, यहाँ अब मैं इन सेट्स को इरेज करता हूँ। जैसे कि मैं यानी ए एक सेट लिया है, तो ए सेट में हम इस तरह लिख सकेंगे कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी इस सेट में वही एक्स एलिमेंट्स होंगे जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, और वो क्या होगी, लेस देन ज़ीरो, वो नेचुरल नंबर जो कि ज़ीरो से लेस हो, तो आप उसको इस सेट में इस सेट के अंदर डालें। जब आप नेचुरल नंबर को देखते हैं तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है नेचुरल नंबर जो कि ज़ीरो से लेस हो, तो इसलिए ये सेट क्या बन जाता है, एम्प्टी बन जाता है। बिल्कुल सेमली मैं यहाँ भी एक सेट लेता हूँ कि सेट एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एंटीजर्स। यहाँ मैंने एक एंटीजर लिया है, तो जब मैं एंटीजर लेता हूँ तो अब मैं यहाँ इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एंटीजर एक्स greater than ज़ीरो, एक्स ज़ीरो से ग्रेटर होगा, एंड एक्स लेस देन -1। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 0 और -1 के दरमियान जो है आप एंटीजर ले, तो ये सेट भी क्या हो गया, ये सेट भी एम्प्टी हो गया। बिल्कुल सेम ले आप कोई भी सेट इस तरह ले सकते हैं जो कि एम्प्टी हो, और उसको आप इस तरह एम्प्टी से डिनोट कर सकते हैं। यानी एम्प्टी का मतलब ये है कि वो सेट जिसमें एलिमेंट्स ना हो। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ सेट में एक और टाइप ऑफ सेट है इक्वल सेट्स। इससे पहले जो दो टाइप्स मैंने डिस्कस की है, सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट, जो कि एक ही सेट पर मुश्तमिल होता। तो आज की अब मैं इक्वल सेट्स जो है वो डिस्कस करता हूँ। इसके लिए दो सेट्स जो है वो लाजमी आपने लेनी होंगी। तो टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स आपको दिए गए हैं, एक ए है और एक बी है। इन दो सेट को कहेंगे हम कि ये इक्वल है, यानी इसको डिनोट किया जाता है इस तरह, यानी ये इक्वलिटी का साइन है सेट के लिए। तो ए इक्वल्स बी तब होगा एफ एंड ओनली एफ, दे हैव द सेम एलिमेंट्स। इसमें ये बात जो है आपने याद रखनी है, अगर दो सेट आप ले और आप उनके एलिमेंट्स को देखें, अगर वो एलिमेंट्स सेम हो तो आप इसको कहेंगे कि इक्वल सेट्स हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक सेट लेता हूँ ए इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स में इस तरह लेता हूँ 1 2 3 एंड 4, ये ए सेट में एलिमेंट्स हैं। अब मैं बी एक सेट लेता हूँ और इसमें मैं एलिमेंट इस तरह लेता हूँ 2 3 1 एंड 4। आप इसको देखें कि जो 1 ए में मौजूद है 1 बी में भी मौजूद है, 2 ए में मौजूद है 2 बी में मौजूद है, 3 ए में भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है, 4 ए में भी है और 4 बी में भी है। तो जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स क्या है, बी में भी है। तो इसका मतलब ये है कि ए की तमाम एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स की क्या है, सेम है और बराबर भी है। आप देख ले तो बराबर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ सिर्फ डिफरेंसेस क्या है कि हमने इन एलिमेंट्स के ऑर्डर को क्या है, चेंज किया है। तो ए और बी जी जो दोनों सेट्स हैं ये क्या है, इक्वल है। जिस तरह हम लेते हैं कि 1 बराबर होता है 1 का, 2 बराबर होता है 2 का। आप अगर ये 1 ले बिल्कुल सेम है, अगर ये 2 ले बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से अगर आप ये सेट ले और ये सेट ले, बिल्कुल ये कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप ये सेट ले या ये सेट ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ हमने नोट में ये पॉइंट आपने नोट करनी है कि अगर आप सेट के ऑर्डर को चेंज करें,
यानी यहाँ हमने ये सेट लिया है, ये सेट लिया है। अगर हमारी ज़रूरत पड़ गई जब अब हम ऑपरेशन करते हैं सेट्स के ऊपर, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह, तो अगर ए सेट भी है हमारे पास इस तरह है और बी सेट भी है, तो आप इन दोनों में कोई भी सेट आप ले सकते हैं, शर्त है कि ये दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। तो इसलिए हमने ये पॉइंट नोट किए कि चेंज इन ऑर्डर ऑफ अ सेट, यानी अगर आप सेट के ऑर्डर को चेंज करें तो इसका मतलब है कि ये सेट को चेंज नहीं करता। अगर ऑर्डर ऑफ अ सेट अगर आप चेंज करें तो इस सेट को नहीं चेंज करता, यानी डज नॉट अल्टर द सेट। सेट से इससे सेट चेंज नहीं होता, बस आपने सिर्फ ये ऑर्डर चेंज किया है। लेकिन शर्त यह है कि अगर एलिमेंट जो है वो आपने चेंज किए, यानी यहाँ 1 है, आपने इसकी जगह 6 लगाया, 7 लगाया, या इसमें एक और एलिमेंट इंक्लूड किया, फिर फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ सेट में हमने एक और टाइप लिया है इक्विवेलेंट सेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट्स? 2 सेट्स। इसके लिए आपने भी 2 या 2 से ज़्यादा सेट लेनी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 2 सेट्स ए और बी। ए और बी हमारे पास 2 सेट हैं, तो इन दोनों सेट्स को हम कहेंगे कि ये क्या है, और सेट टू बी इक्विवेलेंट की इक्विवेलेंट है, और इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, यानी ए इक्विवेलेंट टू बी। ये एक सिंबल है जिससे इक्विवेलेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं। एफ एंड ओनली एफ, दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जबकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हो इसके तादाद क्या हो, सेम हो। यानी एलिमेंट्स सेम हो या न हो, लेकिन इस एलिमेंट्स की तादाद क्या हो, वो सेम हो। इस तरह मैं यहाँ एग्जांपल्स दूंगा, और इस बात को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट 1-to-1 करिस्पॉन्डेंस बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के दरमियान क्या हो, 1-1 करिस्पॉन्डेंस हो। जब ए और बी के दरमियान 1-1 करिस्पॉन्डेंस हो तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। अब मैं यह एग्जांपल लेता हूँ कि ए इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और बी इज इक्वल टू ए बी सी, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। लेकिन आप ए के एलिमेंट को देखें 1 2 3 ये नंबर्स हैं, और बी के एलिमेंट्स को देखें तो ये क्या है, लेटर्स है। तो एलिमेंट्स सेम नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स का जो तादाद है वो सेम है। जबकि इक्विवेलेंट में हमने कहा था कि सेम एलिमेंट्स, तो इन दोनों में बस यही डिफरेंसेस है कि इक्विवेलेंट में आप कहेंगे कि 2 सेट्स हैव द सेम एलिमेंट्स, यानी इक्विवेलेंट केस में यहाँ हमने लिखा था सेम एलिमेंट, इसमें हमने ये नंबर नहीं लिखा था। अब हमने इक्विवेलेंट में लिखा है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट की तादाद सेम हो। ज़रूरी नहीं है कि जो एलिमेंट्स ए में हो वो बी में भी मौजूद हो। तो इस सेट के अब हमने जो करस्पॉन्डेंस की बात की है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, तो ये जो 2 सेट्स हमने लिए हैं इनमें 3-3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके 6 डिफरेंट करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करते हैं, और वो 6 डिफरेंट करस्पॉन्डेंस हमने लिया है। तो जब आप ये सेट्स लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर हमने ऊपर वाला जो है वो हमने ए सेट लिया है, और नीचे हमने लिया है बी सेट। तो ए की जो एलिमेंट हमने लिया 1 2 3, तो ए जब हम काउंट करते हैं तो 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ, ये एक करस्पॉन्डेंस बन गई। अब एक और करस्पॉन्डेंस इस तरह भी बन सकते हैं कि 1 को आप बी के साथ काउंट करें कि यहाँ 1 है, यहाँ बी है, या आपको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 2 3, या 1 2 3। इसका मतलब ये है कि आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह। तो हमने यहाँ लिखा है 1 B 2 A 3 C। यहाँ पर जो करस्पॉन्डेंस हमने लिया है कि मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ हमने 1 और A लिखा है, तो ए को हमने फिक्स किया है, तो बी और सी के लिए ये 2 चॉइसेस बन गई है। इस तरह मैं यहाँ लिखूँगा कि 1 2 3, यहाँ 1 2 3 है, और यहाँ क्या है, ए बी सी। जब आप 1 को ए के साथ फिक्स करते हैं तो बी टू 2 के लिए 2 चॉइसेस बनते हैं, या तो 2 बी पे असाइन होगा या 2 सी पे असाइन होगा। इस तरह 3 के लिए भी जब आप इसको भी फिक्स करते हैं तो इसके लिए 1 चॉइस बन जाता है, लेकिन जब आप इसको फिक्स नहीं करते तो 3 के लिए भी जो 2 चॉइसेस हैं, या 3 बी के साथ फिक्स असाइन होगा या 3 सी के साथ असाइन होगा। तो यहाँ हमने फिक्स किया है 1 ए के साथ हमने फिक्स किया है, जैसे कि मैंने यहाँ लाइन लगा हुआ है। तो 2 के लिए आप बी भी ले सकते हैं और 2 के लिए आप सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया 2 के लिए बी और 3 के लिए सी। इस तरह मैंने 1 को ए के साथ फिक्स किया है, यहाँ पर मैंने भी 1 को ए के साथ फिक्स किया है। तो 2 को अब मैंने 2 को बी के साथ लिया, 3 को सी के साथ, जबकि मैंने यहाँ लिया है 2 को सी के साथ और 3 को बी के साथ। ये 2 चॉइसेस है, 2 और 3 के लिए 2 चॉइसेस है। या तो आप 2 को इसके साथ ले सकते हैं, या 3 को इसके साथ, या 2 को इसके साथ ले सकते, 3 को इसके साथ। इस तरह यहाँ मैंने फिक्स किया है बी, 1 को फिक्स किया है मैंने बी के साथ।
तो यह भी मैंने 1 को फिक्स किया है बी के साथ। तो 2 और 3 के लिए ये 2 चॉइसेस बन गई है। अब मैंने यहाँ 1 को फिक्स किया है, इसको मैं यहाँ इरेज करता हूँ। अब मैंने यहाँ 1A 2B एंड 3C। तो अब मैंने यहाँ 1 को जो है वो फिक्स किया है बी के साथ। तो 2 के लिए 2 चॉइसेस है, या 2 को ए के साथ असाइन कर, या 2 को सी के साथ, या 3 को ए के साथ, या 3 को सी के साथ। तो ये मैंने हमने लिखा है 2 को ए 3 को सी के साथ। तो यहाँ 1 को बी के साथ असाइन कर, 2C एंड 3A। बिल्कुल सेम इस तरीके से आप जब फिक्स करते हैं 1 को सी के साथ तो 2B और 3A हो गया, और यहाँ पर 2A और 3B हो गया। ये 6 डिफरेंट करस्पॉन्डेंस है जो कि इन दो सेट से बनते हैं, जिसका हमने यहाँ लिखा है। लेकिन हम यहाँ इक्विवेलेंट सेट डिस्कस करते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट में आपने ये बात याद रखनी है कि जब एक सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी एलिमेंट्स की तादाद सेम हो। एलिमेंट सेम होने की ज़रूरत नहीं है, तादाद सेम है। यहाँ पर 1 2 3 है, लेकिन 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कार्डिनलिटी सेम हो। कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर कार्डिनलिटी ऑफ बी के बराबर हो तो उसको हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट सेट हैं। जबकि जब एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो, यानी इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स इसमें भी मौजूद है, तो इसको हम फिर कहेंगे कि ये क्या है, दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हैं। एग्जांपल्स n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट है। o इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन, ये ऑड नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 एंड सो ऑन, और इस तरह हमने ऑड नंबर का सेट लिया है 1 2 3 1 3 5 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ देख रहे हैं तो 1 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट होता है नेचुरल नंबर सेट और ऑड नंबर सेट के दरमियान। 1 1 करस्पॉन्डेंस क्या है, एग्जिस्ट होता है, यानी आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एटसेट्रा, आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि n जो है वो इक्विवेलेंट है o का, यानी n और o सेट जो है ये क्या है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। इस सेट में जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तादाद इसकी सेम है। लेकिन n और o सेट जो है ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब है क्यों इक्वल नहीं है, यहाँ मैंने एक रीज़न लिया है, आप कोई भी रीज़न ले सकते हैं। ज़रा मैंने यहाँ लिखा देयर एग्जिस्ट 2 एक एलिमेंट है जो कि n से बिलोंग करता है, और वो 2 क्या है, o से बिलोंग नहीं करता। और हमने कहा था कि 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट यहाँ हो वो यहाँ भी होगा। तो इसलिए 2 यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं, तो इसलिए हमने ये एक रीज़न लिया है कि यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये दोनों सेट क्या है, इक्वल नहीं है। आप कोई भी एलिमेंट आप इस तरह भी लिख सकते कि 4 बिलोंग्स टू n बट 4 डज नॉट बिलोंग्स टू o। 4 n से बिलोंग करता है बल्कि o से बिलोंग नहीं, तो इसलिए ये क्या है, ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है। अभी मैंने यहाँ नोट लिखा है, आपको ये बात नोट करनी है कि 2 इक्वल सेट्स, जब आप 2 इक्वल सेट्स लेते हैं और इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट होते हैं। यानी जब मैं यहाँ सेट लेता हूँ 1 इज इक्वल टू 1 2 3, और बिल्कुल सेमली मैं यहाँ सेट लूँगा 2 1 3, तो ये दोनों सेट्स इक्वल है, लेकिन ये इक्विवेलेंट भी है, ये इक्विवेलेंट भी है, यानी सेम एलिमेंट्स भी है और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी है। तो 2 इक्वल सेट्स हमेशा के लिए क्या होगा, इक्विवेलेंट होगी। लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा, और ये एग्जांपल ये है कि ये दोनों सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट है, बल्कि ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल नहीं है। तो इस लेक्चर के अगले पार्ट में हम और टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे।